मेरा लगा दूं? तो पहले राग करते हैं, उसके बाद द्वेष करते हैं, और फिर वापस राग करते हैं, फिर वापस द्वेष करते हैं, फिर वापस राग करते हैं। बोलो क्या होता है? लोक में भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी से राग, किसी से द्वेष, जिससे राग किया उसी से फिर द्वेष, जिससे द्वेष किया उसी से फिर राग, लेकिन वीतरागता को प्राप्त नहीं करते। और कह रहे हैं कि जब तक वीतरागता को प्राप्त नहीं करते तब तक सुखी नहीं हो सकते, तब तक दुखी ही रहते हैं। देखो, रते अरतिम आयातः, रति से अरति को प्राप्त होते हैं, मतलब राग से द्वेष करते हैं। पुनः रतिम उपागतः, पुनः मतलब पुनः फिर से रतिम अर्थात रति को उपागत प्राप्त हो जाते हैं, वापस रति करने लगते हैं। तृतीयम पदम अप्राप्य, तीसरे पद को प्राप्त किए बिना। दो ही पद है, दो पदों पे से इस पे या इस पे, इस पे या इस पे, मतलब या तो राग या द्वेष, या तो राग या तो द्वेष, और तीसरी बात नहीं समझते कि वीतराग। या तो हम करते राग या करते द्वेष, इन्हीं दो कदमों पे नाचते रहते हैं, लेकिन तीसरा कदम नहीं बढ़ाते वीतरागता का। तृतीयम पदम अप्राप्य, तीसरे पद को प्राप्त किए बिना, वीतरागता को प्राप्त किए बिना, बालिशो, बालिश मतलब बालक, बालक मतलब अज्ञानी, अज्ञानी बत, बत मतलब व्यर्थ ही, बेकार में, बिना काम ही, सीदसी, सीदसी मतलब दुखी होता है, सीदसी मतलब दुखी होता है, बत सीदसी व्यर्थ में दुखी होता है। कौन दुखी होता है? बालिश, अज्ञानी, अज्ञानी व्यर्थ में ही दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि तीसरे पद को नहीं जानता। इसका अर्थ समझ में आया? फिर से बताता हूं। पहले हम राग करते हैं, फिर द्वेष करते हैं, फिर वापस राग करते हैं, और आगे बढ़ा देना, वापस द्वेष करते हैं, वापस राग करते हैं। किसी से हम दोस्ती करते हैं, फिर झगड़ा कर लेते हैं, थोड़े दिन बोलना बंद कर देते हैं, फिर वापस दोस्ती कर लेते हैं, फिर वापस झगड़ा कर लेते हैं, फिर वापस वही परंपरा चलती रहती है कि पहले हमें कोई चीज पसंद आती है, फिर जैसे ऐसा होता ना, वो कहते नहीं फैशन में सब चीजें वापस वही चीजें आ जाती है कि पहले वो ढीले ढीले कपड़े पहनते, फिर वापस टाइट पहनने लग जाते हैं, फिर वापस ढीले ढीले आ जाते हैं फैशन में। क्या होता है फैशन में क्या होता है कि वापस लौट के वही चीज आ जाती है थोड़े दिन बाद। तो ये क्या है? राग करते, फिर द्वेष करते, फिर राग करते, फिर द्वेष करते, फिर राग, ये दो ही करते रहते, लेकिन तीसरी बात जब तक वीतरागता को प्राप्त नहीं करते तब तक क्या होता है? दुखी रहते हैं। राग और द्वेष से पार वीतरागता को प्राप्त करे तो सुखी हो। जैसे अशुभ, पहले अशुभ भाव में रहते हैं, अशुभ में, फिर शुभ में चले जाते हैं, फिर अशुभ में जाते हैं, फिर शुभ में जाते हैं, फिर अशुभ में जाते हैं, फिर शुभ में जाते हैं, फिर शुद्ध में नहीं जाते। तीसरे पद को प्राप्त किए बिना दुखी रहते हैं। तीसरा पद शुद्ध हो, अभी राग द्वेष की अपेक्षा वीतरागता, अभी हम तीसरा पद दूसरी प्रकार से घटा रहे हैं। तो अशुभ भाव से शुभ भाव में, और शुभ भाव से अशुभ भाव में, और फिर अशुभ भाव से शुभ भाव में, फिर शुभ भाव से अशुभ भाव में, और शुद्ध भाव में नहीं जाते, तब तक दुखी ही रहते हैं। पिछले श्लोक में क्या बात कही थी? पिछले श्लोक में कही थी ना, मोह का सर्वथा नाश करो भैया।
और यहाँ कह रहे मोह का सर्वथा नाश नहीं करते, राग करते द्वेष करते, राग करते द्वेष करते, तो तब तक सुखी नहीं होते। अरे राग और द्वेष दोनों मोह की संतान है, राग और द्वेष दोनों मोह की संतान है। इन दोनों से पार अगर मोह का नाश करके वितरागता को प्राप्त करेंगे तो ही हम सुखी हो सकते हैं। समझ में आती है बात? कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, एक क्या लिखा है, लिखे तो बहुत है लेकिन एक दोहा इस मामले में अपने को याद आता है। क्या लिखा कबीरदास जी ने? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलती हुई चक्की को देखकर हमें रोना आता है, दुख होता है कि इस दो पाटों के बीच में जो भी गया पिस गया, चूरन चटनी बन गया, कुछ नहीं बचा उसका। चक्की में गेहूं डालते हैं तो क्या होता है, बारीक चूरन हो जाता है उसका। हम चून बोलते हैं ना, आटा बोलते हैं, चून बोलते हैं ना, चून भी बोलते हैं ना आटे को, नहीं बोलते है? इधर नहीं बोलते, जयपुर में बोलते हैं। हाँ, हमारे जयपुर में तो आटा बाद कम लोग बोलते हैं, चून बोलते हैं। बोले अभी आप बोलते हो आटा पिसवाने जा रहे हैं, तो चून पिसवाने जा रहे हैं। वो दरअसल चूर्ण, चूर्ण होता है ना, चूर्ण। अपन चूरण बोलते हैं, चूरण। ये चूरण भी अशुद्ध है, चूर्ण भी अशुद्ध है। शुद्ध है चूर्ण। जब कोई भी चीज को बारीक कर देते हैं, चूरा कर देते हैं उसका, तो उसको बोलते हैं चूर्ण। शुद्ध शब्द है चूर्ण। अब उसका बिगड़ करके चूर्ण हो जाता है, चूरण हो जाता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो शुद्ध है चूर्ण। तो चक्की में जितने भी गेहूं जाते हैं उन सब का क्या होता है, चूर्ण बन जाता है, कोई साबुत गेहूं नहीं बचता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। कह रहे रति और अरति दो पाटे, राग और द्वेष दो पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं बचता, मतलब कोई सुखी नहीं रहता। राग और द्वेष कर करके सब दुखी रहते हैं। अशुभ भाव और शुभ भाव के दो पाटों के बीच में सारे संसारी जीव दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। लेकिन दो पाटों के बीच में तो कोई सुखी नहीं है। लेकिन आपको मालूम, चक्की में दो पाटों को आप ऐसा उगाड़ करके देखो, खोल करके देखो, तो वो जो कीली होती है ना, कीली, कीला होता है, बीच में धुरी होती है, वहां दो चार गेहूं साबुत मिलेंगे आपको। 10 किलो गेहूं का तो चूर्ण हो गया, लेकिन दो चार गेहूं जो कीली के पास थे, धुरी के पास थे, उनका चूर्ण नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा उनका, वो साबुत के साबुत है। ऐसे ही जीव शुभ शुभ भावों में तो पिस गया, लेकिन जिन्होंने ध्रुव का आश्रय लिया ना, वो साबुत है, वो सुखी है। अरे वो कीली है ना, कीली, पाट तो क्या घूमते हैं, पाट तो, लेकिन वो जो कीली है ना बीच में, वो ध्रुव है, वो नहीं घूमती, वो स्थिर रहती है। तो ये शुभ अशुभ भाव तो घूमते हैं, ये तो आते और जाते हैं। और वो जो अपना चैतन्य ध्रुव भाव है, परम पारणामिक भाव है, जिसके दर्शन का नाम, जिसकी लीनता का नाम शुद्ध भाव है, तो वो ध्रुव का आश्रय जो लेता है वो सुखी हो जाता है। तो कबीरदास जी ने क्या बात कही कि भैया दो पाटों के बीच में रहोगे तो पिसते रहोगे, और अगर दो पाटों को छोड़कर कीली का आपने आश्रय ले लिया, ध्रुव का आश्रय ले लिया, तो बच जाओगे। ऐसे ही हम दिन रात शुभ और अशुभ भावों में
राग और द्वेष में फंसे हुए दुखी होते रहते हैं और राग द्वेष से पार वीतरागता का आश्रय लेते हैं, शुभ अशुभ भाव से पार शुद्ध भाव का अपने चैतन्य ध्रुव का आश्रय लेते हैं, तो हम सुखी हो जाते हैं। कबीर दास जी भी चिंतक तो थे ही सही, सोचते तो थे ही, उन्होंने भी कई बातें उनकी अच्छी है, वो भी कह रहे भाई ना काहू से कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से, वो कह रहे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कह रहे रति दोस्ती है अरति बैर है, क्योंकि रति करने से भी क्या होगा, दुख होगा, और अरति करने से दुश्मनी करने से भी क्या होगा, दुख होगा, और रति अरति दोनों नहीं करेगा तो ना दोस्ती करेगा ना बैर करेगा, वीतराग भाव को धारण करेगा तो सुखी हो जाए। सारा जगत कहता है दुश्मनी मत करो, क्या कहे, द्वेष मत करो किंतु राग करो। लोग कहते हैं लड़ाई झगड़ा मत करो, सबसे हिल मिल के प्रेम से रहो। क्या कहे, यहां कह रहे भाई तुम झगड़ा करोगे ये भी दुख का कारण है, और ये तुम्हारी जो दोस्ती है ये भी दुख का कारण है, लेकिन तुम दोस्ती और दुश्मनी दोनों से पार उतर जाओ तो सुखी हो सकते हो। दुश्मनी के चक्कर में बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, और दोस्ती के चक्कर में भी आप कह नहीं पाते, और कई सारी ऐसी बातें जो आपके मन में नहीं होती वो करते रहते, पिसते रहते। अब साहब अब उनसे क्या कहें साहब, अब हमारा मन तो नहीं था, उन्होंने कहा तो करना। यार राग से जीव दुखी होता है और द्वेष से जीव दुखी होता है, लेकिन सुखी किससे होता है, वीतरागता। इसका शीर्षक क्या है, वीतरागता के अभाव में दुख। क्या है, वीतरागता के अभाव में और राग और द्वेष के सद्भाव में दुख, फिर सुख किसमें, वीतरागता के सद्भाव में या राग द्वेष के अभाव में। एक ही बात है, राग द्वेष का अभाव बोलो या वीतरागता का सद्भाव बोलो, वीतरागता का अभाव बोलो या राग द्वेष का सद्भाव बोलो, इनमें दुख है। हम क्या करते हैं, पहले पदार्थों से राग करते, फिर क्या करते, अरति, अरति मतलब द्वेष करते। हम त्याग करते हैं ना, वो भी द्वेष से। आज खाना नहीं खाऊंगा, क्यों, गुस्से में, गुस्से में नहीं खाते, तो फिर उपवास होगा ना फिर। अरे द्वेष पूर्वक हमने पदार्थों का त्याग बहुत बार किया, लेकिन वीतराग भाव को धारण नहीं किया। अरति में और विरति में फर्क है, अरति और विरति दोनों में फर्क है। अरति क्या है, अरति में राग नहीं है लेकिन द्वेष है, और विरति में क्या है, न राग है न द्वेष। फिर से बोलता हूं, अरति और विरति। अरति में क्या है, रति नहीं है, रति नहीं मतलब राग नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं है, वो मन में कलुषता अभी भी विद्यमान है, द्वेष विद्यमान है। और विरति में, विरति में न राग है न द्वेष है, मन में कलुषता नहीं है, वीतराग भाव है। तत्व ज्ञान पूर्वक विरति होती है और द्वेष को अरति कहते हैं। अंतर समझ में आया, अरति और विरति का। हमारे मुनिराज विरति धारण करते हैं, वैराग्य, अरति नहीं। अरति पूर्वक पदार्थों का त्याग तो अज्ञानी करता है, ज्ञानी जीव तो विरति पूर्वक त्याग करते हैं।
उन्हें पदार्थों से द्वेष हुआ है, उनको परिवार से, माता पिता भाई बहन पत्नी से द्वेष हुआ इसलिए छोड़ के गए क्या? जो मुनि दीक्षा लेते हैं वे क्या परिवार वालों से झगड़ा करके, वो पसंद नहीं है उनसे झगड़ा हो गया इसलिए गए क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे उन्होंने ये जाना कि इसमें सुख नहीं है, ये मेरे नहीं है, झगड़ा नहीं है, लेकिन राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, विरक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान पूर्वक जाते हैं। और अज्ञानी तो साहब मैं घर छोड़ के जाता हूं, घर छोड़ के निकलते हैं ना, कई लोग निकल जाते हैं, क्यों? क्यों? वैराग्य हो गया क्या? कि वैराग्य नहीं हुआ, द्वेष हो गया, तब स्वार्थी है। अरे भाई स्वार्थी है तो सब स्वार्थी है ऐसा जानकर उनसे द्वेष करके निकल गया, तो वो विरति नहीं की, उसने वैराग्य नहीं हुआ, उसको क्या हुआ? उसको द्वेष हो गया। और द्वेष भी दुख का कारण है, राग भी दुख का कारण है और द्वेष भी दुख का कारण। यहां क्या कह रहे हैं देखो, पढ़ते अब हिंदी वाला आप समझ में आएगा आपको। और राग करे फिर द्वेष करे, फिर पुनः राग अरु द्वेष करे, राग द्वेष से रहित तीसरे पद विहीन दुख क्यों न सहे। राग करता है, फिर द्वेष करता है, फिर पुनः राग और फिर द्वेष करता है। राग और द्वेष से रहित जो तीसरी स्थिति है, कौन सी? वीतरागता, उसको प्राप्त नहीं करता। तो कह रहे दुख क्यों ना सहन करेगा, क्योंकि राग और द्वेष तो दो पार्ट हैं, दो पार्टों के बीच में कोई साबुत बचता नहीं है। अमन भैया, राग कैसे दुख का कारण है? लगता है कभी राग भी दुख का कारण है? द्वेष तो दुख का कारण लगता है, भाई झगड़ा कर लो, कोई दुश्मनी हो तो टेंशन रहती है दिमाग में, बदला नहीं ले, बदला लेते भी है, मारते पीटते सब। राग में, प्रेम में क्या दिक्कत? वो कबूतर वाला दृष्टांत सुना आपने अमन भैया ने? चलो मैं बताता हूं। दो कबूतर थे और उनको प्यास लगी बहुत ज्यादा, तो प्यास लगी सो रेगिस्तान में ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल उनको कहीं पानी मिला, लेकिन पानी बहुत कम था, एक ही कबूतर की प्यास बुझ सकती है, इतना सा पानी था। तो पहला कबूतर बोला ये पानी मैं पीऊंगा, दूसरा बोला ए देखा मैंने पहले अपन ऐसा होता ना, पहले मेरी नजर पड़ी तो ये चीज मेरी है बोले मैंने देखा था, इस पानी पर मेरा अधिकार है, मैं पीऊंगा। पहला बोला हिम्मत है तो पी के दिखा दूसरे ने कहा तू कितना बड़ा है जो रोकेगा मेरे को, ये पीता हूं देख। झगड़ा हो गया दोनों में और दोनों खून खच्चर हो गए, लड़ झगड़ के दोनों मर गए, पानी पड़ा का पड़ा रह गया, कोई ने नहीं पिया। क्यों? किस लिए? द्वेष के कारण। द्वेष था ना, द्वेष, लड़ाई की, झगड़ा किया। कई लोग कहते साहब प्रेम से रहते तो सही रहता, द्वेष किया ना, झगड़ा किया, इसलिए मर गए और पानी तो पी नहीं पाए। अब वो पानी पड़ा था तो दो दोस्त कबूतर दूसरे, वो भी रेगिस्तान में भटक गए थे, प्यास से व्याकुल थे, पानी खोजते खोजते उसी जगह आ गए। पहले वाले तो दुश्मन बन के लड़ झगड़ के मर गए, अब ये दोस्त थे दोनों। अब ये आए, इन्होंने देखा अरे पानी तो जरा सही है, एक जने की प्यास बुझेगी। तो चूंकि दोस्त थे ना, झगड़ तो सकते नहीं थे, तो पहला बोला दोस्त ये पानी तू पी ले दूसरा बोला नहीं नहीं ये पानी तू पी। उसने कहा यार दोस्त
तूने पानी पी लिया, तू जिंदा बच गया, तो मैं समझूंगा मेरा दोस्त जिंदा है तो मैं ही जिंदा हूं। क्या है, तू पी ले इस पानी को, मैं नहीं पीऊंगा। उसने कहा तेरे को मेरी सौगंध है, तेरे को ये पानी पीना पड़ेगा, मैं नहीं पीऊंगा। दोनों एक दूसरे को कस्में दिलाते रहे, तू पी तू पी तू पी तू पी तू पी करते रहे, और आखिरकार तू पी करते हुए कंठ सूख गए और दोनों मरण को प्राप्त हुए। पानी ज्यों का त्यों पड़ा रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहले वाले दो कबूतर तो इसलिए मरे थे क्योंकि उनने द्वेष किया एक दूसरे से, लेकिन बाद वाले कबूतर क्यों मरे? उन्होंने तो द्वेष नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, बहुत प्रेम से दोस्ती थी। तो कह रहे थे तू पी ले भैया। अमन भैया, क्या हुआ फिर? वो क्यों मरे? द्वेष से कि राग से? वे राग से। तो द्वेष से मरते हैं ये तो हमने सुना था, राग से भी मरते ये नहीं पता था। समझ में आती है बात है? अरे राग से कितने मरते हैं जगत में, हमको आइडिया नहीं। अभी भी आप और हम भी, मनुष्यों में भी, कि साहब वो युवा बेटा एक्सपायर हो गया तो पिता को हार्ट अटैक आ गया, और वो भी। अब क्या है, ये क्या हुआ भाई? युवा बेटे का एक्सीडेंट में खत्म हो गया, तो पिता को क्या हुआ? खबर सुनकर हार्ट अटैक आ गया और वो चला गया। अब ये किससे किससे हुआ? किसा वो पापा की सुन के वो दादाजी और 2 दिन बाद खत्म हो गए। दोनों का सदमा सहन नहीं हुआ उनको। तो ये क्या है? राग से। हमें पता ही नहीं राग से कितने मरण हो रहे। आए दिन अखबारों में पढ़ते ना, वो 2 प्रेमी युगल ने वो फंदा लगा लिया फांसी का। एक मर गया तो दूसरा भी मर गया। रोज नहीं सुनते पढ़ते हैं। तो ये राग से कितने जीव मरते हैं बताओ। पहले वो सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा, कि पति का देहावसान हो गया तो पत्नी भी चिता पर बैठ जाती थी। एक क्या दशा होती थी? ये राग है ना। द्वेष से कितने खतरे हैं, द्वेष से कितना नुकसान है, वो तो सारी दुनिया जानती है। और सब कहते भैया द्वेष नहीं करो, दुश्मनी नहीं करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। लेकिन कोई जैन धर्म के अलावा दूसरा धर्म ये बात नहीं कहता। मैं आपसे कह रहा था जैन धर्म की क्या विशेषता है, अन्य धर्मों में और जैन धर्म में क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो ये अंतर है कि दुनिया के कोई धर्म ये नहीं कहता कि तुम राग मत करो, द्वेष मत करो। तो सारे धर्म कहते द्वेष मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, ये सारे धर्म कहते हैं। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि लड़ाई झगड़ा भी मत करो और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कि बैर भी मत रखो, दोस्ती भी मत रखो। दुश्मनी जी का जंजाल है और दोस्ती भी जी का जंजाल है। लेकिन हमें 2 ही चीजें आती है, तीसरी आती नहीं। या तो हम दोस्ती करते हैं या तो दुश्मनी करते हैं। ऐसा होता है ना, क्लास में 2 गुट बन जाते हैं और वो कहते तू कौन से गुट में? उसमें उसमें तो बोले मैं इस गुट में भी नहीं हूं, उसमें भी नहीं हूं। बोले ऐसे कहीं होता है, या तो तू उस गुट में मिल जाए या तो हमारे में मिल जा। बोलो क्या होता है? क्लास में बच्चों में गुट बन जाते, गुट 2 लीडर बन जाते हैं। वो कहते कि पढ़ने वालों के गुट में हो कि लड़ाई झगड़ा करने वालों के गुट में हो। तो बोले नहीं मैं उसमें भी नहीं हूं, इसमें भी नहीं हूं, मैं तो गुट निरपेक्ष। तो कहते नहीं नहीं, गुट निरपेक्ष नहीं चलेगा,
या तो तू उस गुट को चुन ले या हमारे गुट में आ जा। मतलब हमें दोस्ती और दुश्मनी, राग और द्वेष, दो के अलावा तीसरी बात समझ में नहीं आती। और यहां आचार्य गुणभद्र देव कह रहे, जब तक तुम्हें तीसरी बात समझ में नहीं आएगी तुम सुखी नहीं हो। दो पार्टों के बीच में तो पिसना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दो पार्टों को छोड़कर ध्रुव के मध्य आ जाओ, बीच में आ जाओ, आप मध्यस्थ हो जाओ। क्या हो जाओ आप? मध्य में आ जाओ, मध्यस्थ हो जाओ। मध्यस्थ बोलते हैं ना, मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब हम तुम्हारे गुट में भी नहीं है, तुम्हारे गुट में भी, हम तो मध्यस्थ हैं भैया। मध्यस्थ सुखी रहता है। तो यहां भी यही बात बता रहे। क्या बता रहे? देखो, रे अज्ञानी, तू विषयों की रुचि से अरुचि में आता है और फिर इन्हीं में रुचि करता है, इसलिए तू जगत से उदासीनता रूप वैराग्य प्राप्त न करके दुखी है। अतः ऐसा जानकर यदि तू कल्याण करना चाहता है तो तू राग द्वेष को छोड़कर वैराग्य का सेवन कर। क्या कहते हैं कि विषयों की रुचि से अरुचि में आता है और फिर इन्हीं में रुचि करता है। अभी दीपावली आ रही है, लोग घरों में सफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, कई सारी चीजों को, अरे ये काम नहीं आ रही, चलो अब इसको हटाओ, स्टोर में डाल दो, डाल दिया, चलो। फिर जब स्टोर की सफाई करते हैं, हाँ ये चीज तो अच्छी है, ये यहां हमने क्यों डाल दी गई साल, चलो इसको निकाल लो। गई साल तो क्या किया था, उसको स्टोर में डाल दिया था, और इस साल वापस स्टोर में से निकाल लिया। मतलब पहले तो आपका मन भर गया था, आपने डाल दिया, फिर वापस आपको वो चीज अच्छी लगने लगी और फिर आपने वापस निकाल लिया। फिर 2-4 दिन बाद, अरे नहीं ये बेकार ही, हमने गई साल वैसे ही रिजेक्ट कर दी थी, ये यूं ही निकाली। 2 दिन बाद वापस डाल दो भैया। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये कि पहले तो उस वस्तु से राग किया था, बाजार से खरीद के लाए थे, फिर द्वेष किया, डाल दिया, फिर राग किया, निकाल लाए, और फिर द्वेष किया, वापस डाल दिया। और फिर जब कोई गरीब आदमी मांगने आया हमारे दरवाजे पर, तो कि वो दे दो ना, वो स्टोर में डाली थी, वो दे दो, वो तो दे दो। नहीं है तो अच्छी, वैसे चीज तो अच्छी है, ऐसे देने जैसी भी नहीं, कभी काम आ सकती है। कभी काम आ सकती है, देने जैसी तो नहीं है, उसको नहीं दी। और फिर बाद में वो भंगार वाला आया, अरे दे दो इसको, क्या करना है, इतने दिन से पड़ी है बेकार। क्या तमाशा है ये? अभी तो आप राग करके बाजार से लाते हो, कभी द्वेष करके स्टोर में डाल देते हो, फिर राग करके निकाल लेते हो, फिर 2 दिन बाद द्वेष करके फिर डाल देते हो, फिर जब किसी को देने का नंबर आता है तो फिर राग उमड़ जाता है, फिर आपको द्वेष होता है, फिर आप, क्या तमाशा है? ऐसे ही तमाशा है, ये कोई हंसने की बात नहीं है, हकीकत है ये पदार्थों के साथ हम अनादि से यही कर रहे हैं, या किसी से राग कर रहे, या किसी से द्वेष कर रहे, फिर राग कर रहे, फिर द्वेष कर रहे। वही चीज अपने को नमकीन और मिठाई दोनों रखे ना नाश्ते में, मिठाई खाई फिर नमकीन, फिर नमकीन फिर मिठाई, फिर नमकीन फिर मिठाई। अरे तुम्हारा क्या है भाई, तेरे को मिठाई पसंद है कि नमकीन पसंद है? जो पसंद है वो खाना पेट भर के। तो बोले नहीं, मीठा खाने के बाद नमकीन और नमकीन खाने के बाद मीठा, राग के बाद द्वेष और द्वेष के बाद राग। देखो भावार्थ पढ़ो, भावार्थ। इस संसार में लोग स्त्री आदि विषयों को पहले तो रुचि से भोगते हैं, पहले तो पदार्थों को क्या करते हैं, रुचि से भोगते हैं, फिर तत्काल ही उनसे अरुचि हो जाती है। क्या हो जाता है? फिर तत्काल ही
उनसे अरुचि हो जाती है, लेकिन फिर उन्हीं से रुचि करते हैं। पहले पदार्थों को भोगते हैं, फिर अरुचि हो जाती है, छोड़ देते हैं, और फिर पुनः रुचि होकर के वापस उनको भोगते हैं। क्या तमाशा है इसका। फिर तत्काल ही उनसे अरुचि हो जाती है, फिर उन्हीं से रुचि करते हैं। ऐसा करते हुए वे वांछा रूपी व्याधि से, वांछा मतलब इच्छा, मोह रूपी व्याधि से सदा व्याकुल रहते हैं। प्राप्त करने की चाह और छोड़ने की चाह, प्राप्त करने की चाह और छोड़ने की चाह, है तो दोनों चाह, और चाह दाह में जलते हैं। ऐसा करते हुए वांछा रूपी व्याधि से सदा व्याकुल रहते हैं। वे रुचि अरुचि से रहित, रुचि अरुचि से रहित वीतराग भाव को प्राप्त न करते हुए खेद खिन्न होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? खेद खिन्न होते रहते हैं। इसलिए ये सार है, ये लाइन सार है, पूरे श्लोक का सार है। क्या है? इसलिए इसलिए अब इसलिए तो ये तो सार है, ये आधी लाइन सार है। क्या? कि राग द्वेष को तजकर, समता भाव को भजकर सुखी होना चाहिए। क्या करना चाहिए? राग भाव को तजकर, क्या? राग द्वेष को तजकर और समता भाव को प्राप्त करके सुखी हो। न राग से सुख है, न द्वेष से सुख है, समता भाव से सुख है। अपन ने वो पढ़ा था ना, या जीरो बीच में, मध्य में, केंद्र में, पीछे माइनस और आगे प्लस। आगे की संख्याओं पर धनावेश और पीछे की संख्याओं पर ऋणावेश, लेकिन शून्य जो केंद्र है वहां कोई आवेश नहीं है। आवेश में तो दुख है, चाहे ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो। याद आ रहा है ना? और वो मध्य में, वहां कोई आवेश नहीं, सुख वहीं पर है। हम प्लस प्लस, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा राग करते रहते हैं, तो वो आवेश में कहां सुख है। और फिर ऋणावेश, ये मेरा नहीं ये मेरा नहीं ये मेरा नहीं, तो वो भी आवेश है, उसमें भी दुख है। ना तो मेरा मेरे का आवेश, ना मेरा नहीं का आवेश, बल्कि मैं तो जो हूं सो हूं, ऐसा। लेकिन दिन रात हम क्या करते हैं? दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। बोलो क्या हो रहा है? दिन रात शुभाशुभ भावों का व्यापार चल रहा है। क्या व्यापार चल रहा है? व्यापार करते हैं, व्यापार। आप और हम सब व्यापार करते हैं। क्या व्यापार? व्यापार में क्या होता है कि माल आता है और जाता है, आता है और जाता है। व्यापार में क्या होता है कि माल लाते और बेच देते, खरीदते और बेचते, आता है और जाता है। तो यहां भी शुभ भाव आता है और जाता है, अशुभ भाव आता है और जाता है। व्यापार चल रहा है निरंतर, शुभ अशुभ भावों को का व्यापार कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? व्यापार से मुनाफा होना चाहिए ना भाई। हो रहा है मुनाफा। क्या मुनाफा हो रहा है? कि कर्म आ रहे, ये मुनाफा हो रहा है। अरे भैया ये मुनाफा नहीं है, ये नुकसान है। ये क्या हो रहा है? दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला। ये मन वचन काया ये शुभ भाव रूप परिणमित होते रहते हैं, और उसके अनुसार कर्म आते रहते हैं। और आते तो बंधते हैं, बंधते हैं तो उदय में आते हैं, और उदय में आते हैं तो वो हमें सुहाता नहीं।
वो फल सहन नहीं होता। तो हमने तो बुलाए उनको, इसलिए आए वो। तो आए तो क्या कर्म हमने बुलाए, वो आए हैं, तो दुख जो फल देंगे वो अपने को सहन तो करना पड़ेगा। शुभ और अशुभ भाव से पार शुद्ध भाव में जब तक नहीं जाए जीव सुखी नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशुभ में जाना नहीं और शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं। क्योंकि अशुभ में जाएंगे तो तीव्र दुख और शुभ में अटकेंगे तो मंद दुख, और शुद्ध में ही सुख है। ऐसा नहीं करना अशुभ में दुख और शुभ में सुख, ऐसा नहीं। फिर कैसा, अशुभ में तीव्र दुख, शुभ में मंद दुख और शुद्ध में सुख। ये शुभ अशुभ भाव में, पुण्य पाप भाव में दिन रात रम रहे हैं अपन। तो उससे क्या होगा, तो शुभ भाव करके पुण्य करके हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो चले जाओगे कितने समय, साधिक 2000 सागर के लिए निकलता है जी। निगोद से कितने टाइम के लिए निकलते हैं, निगोद से 2000 सागर के लिए निकलता है जी। थोड़ा सा समय और है, इसलिए अधिक मतलब थोड़ा सा और, 2000 सागर समझ लो राउंड फिगर में। तो 2000 सागर के लिए जीव कहां से निकलता है, निगोद से। और अगर मोक्ष चला गया तो ठीक, और नहीं गया तो नियम से वापस निगोद में जाता है। समझ में आई बात, क्या होता है, कितने टाइम के लिए निकलता है, साधिक 2000 सागर के लिए। उसमें से अगर वो नहीं गया मोक्ष तो नियम से कहां जाता है, वापस निगोद में। फिर निकलता कब है वहां से, वापस कब निकलता है, तो कहते उसका कोई काल निश्चित नहीं है। बाहर रहने का तो काल निश्चित है, बाहर रहने का काल तो निश्चित है, फिर अंदर रहने का काल निश्चित नहीं। वो हेडक्वार्टर है, हम लोग कर्मचारी है ना, हमारा हेडक्वार्टर बनाया सरकार ने कि आपकी जहां पोस्टिंग है उसके 8 किलोमीटर के अंदर में आप रहोगे, ठीक है। और उस 8 किलोमीटर एरिया को छोड़कर अगर आपको कभी कोई जरूरी काम से जाना पड़े तो आप अनुमति लेकर एप्लीकेशन देकर जाओगे और ये बताकर जाओगे कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो। बता के जाना पड़ता है, लिख के जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, हम 2 दिन के लिए जाएंगे तो आपको बता के जाएंगे कहां जा रहे, कब आएंगे। लेकिन आप ये तो बता दो कि हमें हेडक्वार्टर पे कब तक रहना है। तो बोले इसकी कोई लिमिट नहीं है, हेडक्वार्टर पे तो रहना ही है। समझ गए, सरकार जब तक नहीं चाहेगी आपको हेडक्वार्टर से, वहां तो रहना ही है। वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसके लिए कोई अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ हेडक्वार्टर के बाहर जाओ तो वो, तो ऐसे निगोद हमारा हेडक्वार्टर है तो साहब वहां तो रहना ही है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें कब तक रहना है, तो बोले वो तो रहना है। वो उसमें सरकार की मर्जी की तरह कोई मर्जी वर्जी भी नहीं चलती किसी की यहाँ तो। लेकिन उससे बाहर आया है जीव निगोद से तो मैक्सिमम कितने समय के लिए, 2000 सागर के लिए। और उसमें से 640 सागर नरक में निश्चित है और 1360 सागर स्वर्ग में निश्चित है। क्या कहा, समय हो रहा है, समझ में आ रही बात। स्वर्ग के 1360 सागर और नरक के 640 सागर, 2000 सागर कंप्लीट। अब वो जो साधिक का है ना थोड़ा सा समय, उस थोड़े से समय में तिर्यंच और मनुष्य में घूमता है। तिर्यंच मनुष्य में थोड़ा सा समय और बाकी सब कहां,
नरक में 640 और स्वर्ग में डबल से ज्यादा 1360। मतलब इतना स्वभाव तो अपन जगत के सभी जीव करते हैं, इतना स्वभाव तो सब करते हैं कि नरक में जितना रहते हैं उससे डबल स्वर्ग में रहते हैं। और जो स्वभाव करते हैं वे भी 640 सागर तो नरक में रहते हैं, तो वो तो फिक्स है, वो तो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमको लगता है ना हम पुण्य कर रहे, हमको लग रहा है हम पाप कर रहे, अरे पाप कर रहे पुण्य कर रहे जो कुछ भी कर रहे, लेकिन अगर मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो नियम से 2000 सागर के बाद। इसलिए यहाँ आज हमने ये 232वां जो श्लोक पढ़ा, इसमें ये बात आचार्य गुणभद्र देव ने हमें समझाई कि देखो भैया, तुम राग करते हो, द्वेष करते हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सुखी होना है तो राग द्वेष दोनों छोड़कर वीतराग भाव धारण कर। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। अभी ऑनलाइन में आमंत्रित कर